जय हिंद दोस्तों। शिक्षा समझते हैं आप? और अगर आप जैसे लोग भी शिक्षा का अर्थ नहीं समझेंगे तो फिर कौन समझेगा। शिक्षा एक आदमी की सोच बदलने का सबसे खतरनाक माध्यम है। आप शिक्षा के माध्यम से कैसा भी परसेप्शन किसी के दिमाग में क्रिएट कर सकते हो। और मेरे प्यारे साथियों, जब शिक्षा की बात आती है और जब ये पता चलता है कि किताबों में क्या लिखा है, तब लोग एक ही तरफ निगाह उठाते हैं कि ये देखो एनसीईआरटी में क्या लिखा है। यही बात होता है ना कि सर किताबें क्या कहती हैं। तो किताबों में सबसे प्रमाणिक चीज अगर कहीं मानी गई तो वो एनसीईआरटी में मानी गई। एनसीईआरटी किताबें आपने देखी होंगी, खासकर सीबीएसई के लिए किताबें लिखती हैं। ऐसी ही एक किताब एनसीईआरटी ने क्लास 8 के लिए लिखी। जो किताब लिखी थी उसको हटा दिया गया। और आज का ये सेशन उसी बात के लिए कि आखिरकार उस किताब में ऐसा था क्या। भैया आगे जानोगे तो दिमाग हिल जाएगा तुम्हारा कि ऐसा इतनी अगर गलती भी हुई है तो एनसीईआरटी ने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। देखिए, एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड क्लास 8 की ये दूसरा भाग था जिसको लेकर विवाद है। ये पार्ट 1 की इमेज है मेरे पास। 2 की कहां गई गुरुजी? वो हटा दी गई है। मेरे प्यारे साथियों, उस किताब में कुछ ऐसा लिखा था कि ये 2 वकील मिस्टर कपिल सिब्बल साहब और अभिषेक सिंघवी ने वो संज्ञान लिया और उस बात को कोर्ट के सामने पेश कर दिया, सुप्रीम कोर्ट के सामने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा तुरंत इस किताब को बैन करो। ये जहां जहां है, कहा जाता है कि जिस समय तक ये कहानी चल रही थी उस समय तक इस किताब की 32 कॉपी बिकी थी। बोले हटाओ इनको, और पीडीएफ भी नहीं लिखनी चाहिए, किसी भी तरीके से इस किताब की हर एक कॉपी को आप हटा दो। इस टॉपिक का नाम था, जो क्लास 8 के जो पार्ट 2 इस किताब का है, नाम था करप्शन इन जुडिशरी। जुडिशरी में भ्रष्टाचार, न्यायपालिका में भ्रष्टाचार। मतलब कितने बेवकूफ आप हो सकते हैं, आपकी हिम्मत कैसे हुई ये बात लिखने की। पहली बात तो करप्शन इन जुडिशरी, ठीक है, आप जुडिशरी के ड्रॉबैक्स बता सकते थे, द चैलेंजेस टू जुडिशरी कि न्यायपालिका के सामने आज की तारीख में क्या चैलेंजेस हैं। आप किस टाइटल से पढ़ा रहे हैं द करप्शन इन जुडिशरी। ये जो वकील थे, इन वकीलों ने कहा कि साहब इस किताब के चैप्टर नंबर 8 को देखना आप, इसमें पेंडिंग केस के बारे में लिखा है। इसमें यह लिखा है कि जो जुडिशरी के लोग हैं उन्हें कई स्टेजेस पर ब्राइब का सामना करना पड़ता है, भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ता है। इसका मतलब यह हुआ कि आप केवल और केवल यह मान चुके हैं कि और कहीं भ्रष्टाचार नहीं है। सिंपल साहब, वो आपने नपी तुली बात कही। आज मैं आपको बीइंग ए टीचर एक बात बताता हूं, मतलब कमाल हो गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ेगी इस बात को लिखने की। न्यायपालिका पर लोग आंख मीच कर विश्वास करते हैं। इसमें यह भी लिखा है कि न्याय में देरी न्याय ना मिलने के बराबर, दैट्स द पॉइंट, वी आर एग्री विद यू। बट आप दूसरी बात भी तो याद रखो यार, न्यायपालिका इस बात पे काम कर रही है गुनहगार छुट जाए, लेकिन कोई बेगुनाह नहीं बचना चाहिए, इसीलिए देरी होती है। मैं मानता हूं कि कुछ चैलेंजेस हैं न्यायपालिका के सामने, बट आपका टाइटल हो सकता था द चैलेंजेस फॉर द जुडिशरी। आपने तो खुल्लम लिख दिया द करप्शन इन जुडिशरी। अब मामला तूल पकड़ गया। जब ये मामला तूल पकड़ा कि यार ये कैसा चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, तो सीधी सी बात थी, जो हमारे चीफ जस्टिस साहब है सूर्यकांत साहब, उन्होंने क्या कहा कि यह पूरी जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए चिंता की बात है। यह एक सोचा समझा कदम लग रहा है। मैं किसी को भी, चाहे वो किसी पद पे हो, मैं ये बदनाम करने नहीं दूंगा और मैं इस मामले पर खुद नोटिस ले रहा हूं। बहरहाल कहानी ये निकल कर आई कि सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को, ये जो अभी बीता गुरुवार गया है, माफी चाहूंगा इस खबर को पहुंचाने में 1-2 दिन लेट हो गया, जिसके पीछे मेरी कुछ निजी वजह थी। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को न्यायपालिका में भ्रष्टाचार चैप्टर वाली एनसीईआरटी की 8वीं क्लास को सोशल साइंस किताब बैन कर दी। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने किताब छापने और बिक्री पर लगाया रोक, और साथ ही कहा कि जो किताबें छप चुकी उन्हें वापस लाइए, उन्हें जब्त कीजिए। एक आंकड़ा यह कह रहा था कि 32 छप चुकी हैं। हालांकि कुछ चिंताएं भी सामने आई, क्योंकि आजकल भैया पीडीएफ फॉर्मेट पहले आ जाती है। अभी एक किताब की पीडीएफ फॉर्मेट को लेकर ही बवाल मचा था, किताब बुक पब्लिश हुई नहीं थी, संसद में खूब हंगामा हुआ था। उसे जब्त कीजिए और डिजिटल कॉपियों को भी हटाइए। अब पहुंचा सरकार के पाले में, सरकार को तो एक्शन लेना पड़ेगा। सरकार को बताना पड़ेगा कि कहीं ये वास्तव में सोची समझी साजिश है जो इन वकीलों ने, जज साहब ने जिस बात को मेंशन किया है। ये बात पहुंची केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान साहब के पास। उन्होंने कहा कि भाई साहब, विवादित जो चैप्टर है को तैयार करने में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ये मुद्दा ही नहीं है। वो लोग कहां थे जो ऑब्जर्वर थे, और वो लोग आपकी एनसीईआरटी तक पहुंचे कैसे? जिस संस्था के बारे में यह कहा जाता है कि 24 घंटे रिसर्च करती है, ये ऐसी सोच के लोग पहुंचे कैसे वहां तक? क्या कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है?
पहुंचे कैसे वो लोग? खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, सख्त कार्रवाई, हमें भी नहीं जा रहे क्योंकि देखें ऐसे, मतलब यार हद हो गई। मैं अपने मन से बता नहीं पा रहा तुम्हें, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस चैप्टर को लिखने की? उन्होंने कहा कि सरकार न्यायपालिका का पूरा सम्मान करती है, उसका अपमान करने का सरकार का कोई इरादा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कहा कि केंद्र और राज्य के शिक्षा विभाग तय करें, किताब चाहे स्कूलों में हो, छपी हुई हो, डिजिटल हो, तुरंत लोगों तक नहीं पहुंच से उनको हटाओ। किताबों का प्रिंटेड या डिजिटल वर्जन को बांटना कोर्ट के आदेश का जानबूझकर उल्लंघन माना जाएगा। सभी राज्यों के शिक्षा विभाग के मुख्य सचिव 2 हफ्ते में इस मामले में कार्रवाई की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को दे। जांच रिपोर्ट मिलने के बाद कोर्ट कमेटी बनाएगा जो पूरे मामले की जांच करेगा, जिम्मेदार लोगों की पहचान करेगी। भाई साहब, देश अंदर से मजबूत है ना तो ही बॉर्डर मजबूत है। ये किताब बच्चों को पढ़ाई जाती, 8वीं क्लास के बच्चे हैं जिनका परसेप्शन बनने में समय नहीं लगता है। हमारी किताब में लिखा है ये। पापा आप वकील के पास गए थे? हाँ। पापा वहां तो बहुत भ्रष्टाचार चलता, किसी को न्याय नहीं मिलता। तुझे कैसे पता? पापा हमारी किताब में लिखा है। और बच्चों का बचपन में बना हुआ परसेप्शन मैटर करता है, वो एक बेस है, वहीं से इमारत खड़ी होती है। आपने तो बिल्कुल उसका जो है सोचने की तरीका ही बदल दिया जुडिशरी के खिलाफ। मामला यह था कि एनसीईआरटी का भी पूरा बयान आया। क्या है एनसीईआरटी का बयान? नए प्रोसेस के अनुसार एनसीईआरटी ने कहा है कि 24 फरवरी को हमने किताब दी थी, चैप्टर नंबर 4 में कुछ ऐसा गलत टेक्स्ट मटेरियल आ गया है, हम उसको हटा रहे हैं या हटाएंगे, इसकी जांच कराएंगे और 2026-27 के शुरू होने पर क्लास 8 के स्टूडेंट्स को उपलब्ध कराया जाएगा। एनसीईआरटी एक बार फिर इस फैसले पर गलती पर अफसोस जताता है। मैं तो ये कह रहा हूं कि चलो ये बहुत बढ़िया बात हुई भाई साहब, वकील साहब, आपके लिए तो हम धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। और मुझे तो हैरानी इस बात की है कि आज भी इस देश में ऐसे वकील हैं, सैल्यूट टू दिस गाइस, कि इन लोगों ने को इतनी बात, छोटी बात को सोचने का समय था कि एक किताब एनसीईआरटी की आई, इन्होंने संज्ञान लिया, कोर्ट के सामने इस बात को ले गए। यही है वकालत, ताकि देश के जो बेसिक स्ट्रक्चर है, मूल ढांचे पे चोट नहीं होनी चाहिए। कि अरे आप ऐसा परसेप्शन बना देंगे, ये तो पूरी तरीके से संविधान के मूल ढांचे पर चोट है यार, कैसी बात कर दी आपने ये। और कौन है वो लोग जिन्होंने चैप्टर लिखा? चैप्टर लिखा जा सकता था, लेकिन उसके पीछे ये हो सकता था चैलेंजेस तो खैर कहीं नहीं है, सुधार की गुंजाइश हर जगह होती है। तो ये है वो कहानी जो अभी चल रही है एनसीईआरटी के उस डिस्प्यूटेड चैप्टर को लेकर। मैंने कहा कि क्लास 8 की किताब थी, इसके पार्ट 2 में कहानी है, लेकिन पार्ट 2 तो पूरी तरीके से अब हटा दिया गया है, वहां से किसी भी आपको अवेलेबल जनरली नहीं मिलेगा, तो मजबूरी में आके इसको मुझे लगाना पड़ा। तो उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आई। और मेरे प्यारे साथियों, आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन का सम्मान कीजिए। गलतियां कहां नहीं है, चैलेंज कहां नहीं है। ये देश एक 2003 के वर्ल्ड कप में एक बहुत बड़ी बात आती थी कि हमारे इस देश में सलाह बहुत मिलती है, सलाह की नहीं समाधान की जरूरत है। समस्या आप बच्चे को पता है, किसी से पूछ लो देश में क्या समस्याएं, बच्चा भी बता देगा। अब जरूरत समाधान की है, और ऐसे में शिक्षा एक अचूक हथियार है, और है और रहेगा, पहले भी था। इसको मत करप्ट होने दीजिएगा, यही मेरी आपसे विनती है। बीइंग ए टीचर मैं हमेशा कहते आया हूं कि शिक्षा की गुणवत्ता, बच्चों को समझाना और शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखना हर पढ़े लिखे शख्स की जिम्मेदारी है। उम्मीद करता हूं आप मेरी इस बात को समझ गए होंगे। मेरे हृदय में जो चल रहा है, वो मैं जो चाहता हूं शिक्षा के प्रति, वो मैं कभी खुल के बताऊंगा तो उसमें बड़ी लंबी चौड़ी बात हो जाएगी, बट आप समझ जाइए शिक्षा एक बहुत पवित्र चीज है। विनती है मेरी आपसे, इस पवित्रता को कोई नष्ट ना कर पाए। धन्यवाद।